बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2015 ए आउस बी ए सम ऑफ ₹2000। ए ने बी से 2000 रुपये बतौर कर्ज लिया है। ठीक है, ये ब्लैक हाईलाइट है, ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ही गिव्स हिम एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एट 3 मंथ्स। बी ने बिल ड्रा किया है और ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, 2000 रुपये का बिल है 3 महीने के लिए कि 1 जनवरी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और इसके 3 महीने बाद ए जो है बी को पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी सेकंड। इसके बाद जो ग्रीन कलर में है ये है बी सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अच्छा, जब लफज आ जाए ना डिस्काउंटेड बाय बैंक, ठीक है, अगर बैंक पे को डिस्काउंट पे दे रहा है कि 2000 का बिल है उसे 1950 में दे रहा है, 50 रुपये बैंक का जो है कमीशन है या इनकम है उसकी। ठीक है, फिर तो बैंक भी उसकी एंट्री करेगा और जो बिल इंडोर्स कर रहा है, बिल सेंड कर रहा है बैंक को, वो भी अपने अकाउंट में एंट्री करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे कैश उसी वक्त मिल जाता है, बैंक को वो जाके मिलेगा ड्यू डेट में। अगर 3 महीने का बिल है तो 3 महीने बाद। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटेड की बात नहीं हो रही। इट्स मीन्स कि बैंक अभी पेमेंट नहीं करेगा, बैंक सिर्फ बिल अपने पास रख लेगा। क्योंकि बैंक के जो है फील्ड ऑफिसर जो होते हैं, राइडर जिन्हें बोलते हैं, वो ड्यू डेट में बैंक उन्हें भेज देगा अपने बंदों को कि जाओ भाई इन बंदों से पैसे लेके आओ। ज़ाहिरी बात है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए भी एक को भेज सकते हैं और एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक एरिया की हों तो एक बंदे को वहाँ पे भेजा जाता है कि ये 1 बाय 1 सबसे कलेक्ट करके आओ। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ वो बैंक अपने पास उसे अमानत के तौर पे रखेगा और ड्यू डेट में उसे प्रेजेंट करेगा। बैंक अपने अकाउंट में ये एंट्री नहीं डालेगा क्योंकि बैंक उसे कोई पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, बैंक सिर्फ अमानत के तौर पे अपने पास रख रहा है, इसमें कोई पेमेंट नहीं कर रहा, ना ही अभी इस बैंक का कोई इसमें मार्जिन है या इसमें जो कमीशन होता है बैंक का कोई इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। जो ग्रीन हाईलाइट है यहाँ तक। बी ने क्या किया, बिल सेंड किया है, बी बिल दे रहा है उसे, तो बी तो एंट्री करेगा उसकी। ठीक है, कि ये जो एंट्री होती है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, वो एंट्री अपनी डाल देगा जिससे पता चल जाएगा कि उसने बिल भेज दिया है बैंक को कलेक्शन के लिए। लेकिन बैंक को डिस्काउंटेड नहीं किया अभी तक कि बैंक की वो इनकम नहीं है, बैंक उसके पेमेंट नहीं कर रहा। बैंक ने अपने पास सिर्फ रखा है उसे अमानत के तौर पे। ड्यू डेट जब आएगी तो बैंक वो प्रेजेंट कर देगा ए को, ए उसकी पेमेंट करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है, जो ब्लू हाईलाइट है देखें, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बाई ए ने, अब बैंक ने जब भेजा है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे अपने पास रखा हुआ था, इसे भेजा है कि भाई पेमेंट कर दो, इसने पेमेंट नहीं की, डिसऑनर कर दिया उसे। ठीक है, मतलब मना कर दिया पेमेंट करने से, उसी को कहते हैं कि डिसऑनर हो गया, ऑनर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, एंड बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये देखें 2000 का बिल था, 1 जनवरी को बना, इसमें ये नरेशन लिख दी कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू बी और हिज ऑर्डर, या जिसको वो बी कह देगा। ठीक है, द सम ऑफ ₹2000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बी ने ड्रा किया, साइन कर दिए, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह लिख दिया, ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक बिल बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे बैंक जो है डिसऑनर होने के बाद रजिस्टर्ड जो लॉयर हैं उनके पास लेके जाएगा इसे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि इस पर एक नोटिंग दे देंगे। इस तरह नहीं देंगे, सबसे पहले वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है, इसे एक लेटर लगा के ए के पास भेजेगा, भाई इसकी पेमेंट करो। ए उसका इन राइटिंग में रिप्लाई करेगा। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाता तो 1-2 दफ़ा उसे लेटर सेंड करेगा, और नहीं करता तो उसे डिफ़ॉल्टी दे के कि फॉल्टी करार दे देगा कि ठीक है भाई ये कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा, पेमेंट भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वो अपनी नोटिंग दे देगा जो इसने वर्किंग की है लॉयर ने। रजिस्टर्ड लॉयर होते हैं, ठीक है, जिन्हें नोटरी पब्लिक ऑफिसर भी कहा जाता है।
वो यहाँ पे नोटिंग देते हैं। जो वर्किंग है ये वही चार्जेस हैं जो बैंक उन्हें पे कर देगा डिसऑनर की स्टैंप लगवा के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो नोट दे देगा, डिसऑनर की वो स्टैंप लगा देगा कि ठीक है भाई ऑनर नहीं हुई पेमेंट। उसके बाद इस पर केस हो सकता है, तो बैंक इसे वापस कर देगा ए को, ठीक है। सॉरी, बैंक वापस करेगा बी को, क्योंकि बी ने दिया था बैंक को, तो बैंक बी को वापस कर देगा भाई ये डिसऑनर हो गया, ये अपने पास रखें, ठीक है। और बैंक अपने चार्जेस जो है इसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा बी के अकाउंट से। वो हमने सारी ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ये नोटिंग चार्जेस आप वकील से, किसी भी रजिस्टर्ड जो है लॉयर, उससे लिखवा लेते हैं, ठीक है। वो अपने चार्जेस ले लेता है, उसके बाद केस कर सकते हैं। लेकिन केस किस सूरत में होता है कि अगर बिज़नेस आप नहीं करना चाह रहे नेक्स्ट, अगर बिज़नेस ना आपने बिज़नेस मज़ीद करना है कंटिन्यूस के साथ, तो पेमेंट डिले हो सकती है। पेमेंट डिले होने पर आपने वेट करना है, क्योंकि अभी आपने बिज़नेस करना है, मार्केट में रहना है। इस तरह से अगर आप केस करना शुरू हो जाएंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे मार्केट में। बाज़ औक़ात पेमेंट डिले हो जाती है तो आपको ड्यू डेट जो होती है उससे हट के भी मज़ीद ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 15-20 दिन, महीना, ताकि वो पेमेंट का अरेंजमेंट कर सके। अगर बिल्कुल ही ना दे सके तो तब जाके होता है ये लास्ट सिचुएशन के, कोई मिल ही नहीं पा रहे, कोई सूरत नहीं नज़र आ रही, फिर जाके आपने ये करना होता है, ठीक है, लास्ट स्टेज पे। अब हम ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2015 ए और बी ए सम ऑफ ₹2000, ठीक है। 2000 रुपये से लिए हैं इसने, तो कैश जो है ए का बढ़ जाएगा, ठीक है, और साथ लाइबिलिटी भी बढ़ेगी बी अकाउंट जो है। कैश 2000 के साथ बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी जो है बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्या, क्रेडिटर मीन्स जिससे उधार लिए हैं इसने बी से, ठीक है। लाइबिलिटीज़ की बढ़ गई है 1 जनवरी 15, ये ट्रांजैक्शन हो गई है ए के अकाउंट में। अब यही जो है बी के अकाउंट में भी, बी के अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन होगी, बी करेगा कैश को, ये क्रेडिट करेगा, इसका कैश कम हो गया, और डेबिट किसे करेगा, ए को अपना डेटर बना लेगा कि ए से इसने पैसे लेने हैं, ठीक है, और कैश को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ये नरेशन ये दे देगा बी कैश पे टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए जो है दे देगा नरेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। ये ट्रांजैक्शन होगी दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये जो है रिक्वायरमेंट क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी ए एंड बैंक, ठीक है। बैंक के बैंक में क्या एंट्री होगी, बैंक के अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ए क्या करेगा, बी क्या करेगा। उसने पहले बी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तरतीब से लेजर बना दिए हैं, ए को पहले कर दिया, फिर बी को, फिर बैंक को कर दिया। तो आपने ट्रांजैक्शन जो हैं उसको देखना है कि पेमेंट दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, उसी हिसाब से उसे डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है। ए ने पेमेंट की थी तो ए का कैश कम हो गया था, देखें क्रेडिट हो रहा है। बी का जो है कैश कम हो रहा है, तो बी ने कैश को क्रेडिट कर दिया। ए रिसीव कर रहा है, कैश रिसीवर है, तो ए का कैश इंक्रीज़ हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट, अच्छा एक चीज़ डेबिट हो रही है तो अल्टीमेटली दूसरी को आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये बी का अगर कैश कम हो रहा है तो डेबिट क्या करेगा, अपने डेटर को, ठीक है। इसी तरह से ए का अगर कैश रिसीव हो रहा है तो किसके अगेंस्ट हो रहा है, भाई उधार ले रहा है वो बी से, तो बी जो है उसका क्रेडिटर बनेगा, तो उसे क्रेडिट कर देगा सेकंड अकाउंट को, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन होगी फर्स्ट वाली जो ब्लैक कलर में है। जो रेड कलर में आ रही है, ही गिव्स हिम एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एट 3 months, 3 महीने के लिए वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। ए जो है, ए ने एक्सेप्ट कर लिया बिल ने, बी ने ड्रॉ किया, ए ने एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ भी ट्रांजैक्शन होगी, डेट उसने नहीं दी तो ये हम 1 जनवरी को ही ले लेते हैं कि सेम डेट में ट्रांजैक्शन हो गई है। क्या होगा कि बी जो है, बी के पास बिल एक्सेप्ट होके आ गया, तो बी करेगा बिल रिसीवेबल को डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 2000 के साथ। वो क्रेडिट किसे करेगा, ए को इसने अपना डेटर बनाया था, अब डेटर किसे बना लिया, बिल रिसीवेबल को, ठीक है ना। एक को इंक्रीज़ कर दिया, दूसरे को डिक्रीज़ कर दिया, तो बैलेंस शीट इक्वल है, मतलब इसका रिसीवेबल्स इक्वल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कोई नहीं ना हुई, सिर्फ एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। कि बिल रिसीवेबल इसके पास आ गया, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया, तो ए को इसने क्रेडिट कर दिया, एक एसेट बढ़ा लिया, एक को कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नरेशन दे देगा जी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड
बाई ए, ठीक है। यहाँ पे ए के बुक ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, ए करेगा, बी को इसने यहाँ पे अपना क्रेडिटर बनाया था, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी थी। अब इस लाइबिलिटी को क्लोज कर देगा, बी को अब डेबिट करेगा 2000 के साथ। इसकी जगह पे दूसरी लाइबिलिटी क्या स्टैंड करेगा, इसने बिल रिसीवेबल कर लिया अपना डेबिट, अपना एसेट, तो ये लाइबिलिटी अब बिल पेएबल को करेगा। इसने बिल एक्सेप्ट किया है ना, तो इसके लिए बिल पेएबल है। बिल पेएबल 2000 के साथ क्रेडिट हो गया, एक लाइबिलिटी इसने क्लोज कर दिया, दूसरी स्टैंड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देगा जी बिल एक्सेप्टेड, इसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो बिल जो है इसकी लाइबिलिटी बन गया, दूसरी लाइबिलिटी को इसने ऑफ कर दिया, क्योंकि है तो इसकी लाइबिलिटी 2000 की ना। अगर ये सिर्फ इसी को कर देगा तो 4000 हो जाएगा, कि इसने डबल एंट्री होती यही है कि एक अकाउंट को आपने डेबिट करना होता है, दूसरी को क्रेडिट। अब इस अकाउंट को इसने क्लोज कर दिया और उसकी जगह पे बिल पेएबल को स्टैंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक होगी एंट्री रेड हाईलाइट जो है। अब इसके बाद आ जाती है ग्रीन में, जो है वो कह रहा है बी जो है, बी सेंड्स बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अब बी ने बिल सेंड किया है, ठीक है, उसकी डेट भी नहीं दी हुई, हम सेम डेट में कहते हैं जी एक्सेप्ट हुआ, और सेम डेट में इसने बैंक को दे दिया है कि भाई जब ड्यू डेट आएगी ना तो आप इसकी पेमेंट लेके मेरे अकाउंट में कर देना, ठीक है, मुझे पेमेंट दे देना। तो अब ये जो है बी के अकाउंट में क्या एंट्री डलेगी, ये करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये एक अकाउंट ओपन किया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप भी एसेट है, रिसीवेबल है, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये किसको कर रहा है, क्रेडिट किसे करेगा, बिल रिसीवेबल्स को, ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल इसने बैंक को दे दिया है कलेक्शन के लिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को 2000 के साथ डेबिट कर देगा, इसकी टाइप भी रिसीवेबल ही है, रिसीवेबल में ही इसे ओपन करेगा। लेकिन अब एक अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका, बिल रिसीवेबल पहले डेबिट था, अब इसने उसे क्रेडिट कर दिया, तो ये क्लोज हो जाएगा। उसकी जगह पे स्टैंड क्या कर गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ से पता चलेगा जब ये बिल रिसीवेबल आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसका बैलेंस 0 आ रहा होगा, एक दफ़ा डेबिट हो रहा है, एक दफ़ा क्रेडिट। इट्स मीन्स के इसके पैसे नहीं लेने हमने, अब पैसे लेने हैं, बिल हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास है बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बिल हमने दे चुके हैं बैंक को। तो हमने बैंक को फॉलोअप करना है कि भाई ड्यू डेट में पेमेंट ले लो और बताओ क्या स्टेटस है। तो अपनी स्टेटमेंट्स में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए कि नहीं। ये होगी जी, ये यहाँ तक जो है बी अपने अकाउंट में एंट्री कर देगा और यहाँ पे लिख देगा बिल सेंड टू बैंक फॉर। यहाँ पे बी को पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है, जस्ट उसने बिल भेजा है बैंक को कलेक्शन के लिए, ठीक है, इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर दिया। इसकी टाइप जो है ये रिसीवेबल ही है, और दूसरा रिसीवेबल बिल जो है इसने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिल इसके पास नहीं है, अब इसने बैंक को दे दिया। बैंक एंट्री क्यों नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक अभी पेमेंट ही नहीं कर रहा है इसे, बैंक सिर्फ अमानत के तौर पे, ठीक है, अपने पास उसे रख रहा है, और इसके अलावा वो अदर कस्टमर के भी वो रख लेता है, एक कस्टमर के नहीं अदर्स के भी वो रखता है, ठीक है, कस्टमर को फैसिलिटेट करता है। बैंक के पास राइडर्स हैं, मतलब उनके पास और ऐसे ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स, जो फील्ड में जाके कलेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ड्यू डेट में जिसकी आ रही होगी बैंक उसे भेज देगा, जिसका ऑनर हो जाएगा उसके अकाउंट में वो पैसे कर देगा ट्रांसफ़र, और जिसका डिसऑनर होगा उसे इंटीमेट कर देगा, ठीक है। इस स्टेज पे बैंक एंट्री नहीं करेगा, बैंक ने सिर्फ अमानत के तौर पे रखा है, क्योंकि बैंक अभी पेमेंट दे ही नहीं रहा उसे। डन हो गया जी। अब इसके बाद जो है ब्लू हाईलाइट जो है, ये ब्लू कलर में जो आ रही है ट्रांजैक्शन, फोर्थ वाली, हमने ये जो है फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड जो है रेड हाईलाइट ये भी कर लिया, और थर्ड जो है ग्रीन कलर में जो है ये भी ट्रांजैक्शन होगी, ये सिर्फ बी के अकाउंट में हुई है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है ब्लू कलर में, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बाई ए, ठीक है, एंड बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। अब बी बैंक ने क्या किया, अपना बंदा भेजा फील्ड ऑफिसर ए के पास, ए ने उसकी पेमेंट नहीं की। अब डिसऑनर किसे कहते हैं कि मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई, ठीक है,
कोई उसे अलग से कोई इस तरह की सीन नहीं होता कि कोई उस पर वो लिख देगा कोई इस तरह का जी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल है कि वो उस ये भी कह देता है ना कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, तो इट्स मीन्स कि वो डिसऑनर हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने नोटिंग लिखवानी है तो लिखवा सकते हैं, नहीं भी लिखवानी तो वेट कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है। तो इशू ये है कि अगर डिसऑनर हो गया और आप अगर चाह रहे हैं कि यार डिसऑनर हुआ है तो ये रिकॉर्ड में आ जाए, ठीक है, कि इसने टाइमली पेमेंट नहीं की, तो एक डॉक्यूमेंट पे वो चीज़ आ जाए, अभी चाहे आप केस ना भी करें, तो नोटिंग चार्जेस आप लिखवाते हैं रजिस्टर्ड लॉयर से, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए कचहरी भी चले जाते हैं, रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं, उनके पास जाके ये बिल दिखाएंगे कि भाई मैंने पेमेंट लेनी थी, ये जो बिल है, ठीक है। बैंक लेके जाएगा भाई कि मुझे बी ने ये दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज, ए से पेमेंट लेनी थी, ए पेमेंट नहीं कर सका। अब वकील क्या करेगा, वो लिखेगा सारा, देखेगा ठीक है ये चीज़ है, लेटर में लिख देगा ए को कि भाई इसकी पेमेंट करो। अगर ए रिप्लाई कर देता है, ठीक है, वो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे वो नोटिंग देगा कि ए ने अभी तक पेमेंट नहीं की। तो उसके बाद जो है ना, एक तो ये डिसऑनर यहाँ पे बाय पेपर आ जाएगा कि इसने ऑनर ने किया, डिसऑनर हो गया, इस पर नोटिंग आ जाएगी, लेकिन वो जो नोटिंग देगा उसके चार्जेस भी लेगा। इसके बाद केस हो सकता है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीन करवाने के बाद, नोटिंग करवाने के बाद आप केस कर सकते हैं पार्टी पे, लेकिन ये लास्ट सिचुएशन होती है जब पेमेंट आपकी फंस गई है, वो देने पे नहीं आ रहा, तब जाके ये सीन होता है। लेकिन अगर आपने मार्केट में काम करना है तो आप इतनी जल्दी ये स्टेप नहीं लेते, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होता है जब पेमेंट मिल ही नहीं रही होती, कोई सूरत ही नहीं है और आप मज़ीद उसके साथ बिजनेस करना भी नहीं चाह रहे, ठीक है, तब जाके ये आपने काम करना होता है, अदरवाइज़ आप वेट करेंगे। अच्छा जी, नोटिंग चार्जेस एज पर क्वेश्चन है तो हम उसे देख लेते हैं कि नोटिंग चार्जेस, बिल उसने भेजा है कलेक्शन के लिए, ठीक है, और बिल डिसऑनर हो गया। कलेक्शन के लिए भेजना कब था? 3 महीने बाद, 3 महीने बाद होता है, और 3 महीने के बाद 3 डेज़ ग्रेस पीरियड भी देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, 3 महीने बाद जो है 4 दिन जो है वो ग्रेस पीरियड भी दे दिया उसे, तो तब उसकी क्या एंट्री डलेगी? यहाँ पे बी के अकाउंट में क्या एंट्री होगी? यहाँ तक जो है ना कि बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, यहाँ तक एक एंट्री होगी, एंड बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस, ये अलग सीन है, ठीक है। डिसऑनर हुआ, डिसऑनर की एंट्री अलग पड़नी है, और बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस लिए हैं वो अलग होनी है उसकी एंट्री। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा अलग कर दूँ, कि अलग कलर दे दूँ कोई आसानी के लिए आपकी, कि जो अच्छे से यहाँ पे नज़र भी आ जाए। ये कलर दे देता हूँ मैं, एंड बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। पहले डिसऑनर हुआ है तो इसे देख लेते हैं, डिसऑनर कब हुआ है जी? 3 महीने बाद, और ग्रेस डेज जो हैं 3 डेज हम देते हैं, यानी कि 1 जनवरी थी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 3 महीने पूरे हो रहे थे, ठीक है, और 4 अप्रैल कर देंगे, 3 डेज जो हैं एक्स्ट्रा जो हैं हम ग्रेस पीरियड वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या एंट्री डलेगी? बिल डिसऑनर जो हो गया, तो बिल डिसऑनर की एंट्री जो है ये क्या करेगा, ए को दोबारा से डेबिट कर देगा, कि ए पेमेंट ही नहीं कर पाया, ए को डेबिट करेगा, और बिल जो है इसने सेंड कर दिया था कलेक्शन के लिए, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये डेबिट आ रहा था इसके पास कि इसने इसकी पेमेंट लेनी है, लेकिन चूंकि ये पेमेंट नहीं हुई, ये डिसऑनर हो गया बिल, तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है इसे वापस जो है क्रेडिट कर देगा। मीन्स कि ए को इसने दोबारा से अपना डेटर बना लिया कि भाई ए मेरी पेमेंट करे, अब बिल तो है डिसऑनर हो चुका है। यहाँ पे ये नरेशन दे देगा, बी बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, और यहाँ भी यार डिसऑनर के बाद आगे बाई ए भी लिख सकते हैं कि ए ने डिसऑनर कर दिया। यहाँ पे अब जब डिसऑनर हो गया तो ए भी अपने अकाउंट में उसकी एंट्री डालेगा, ठीक है, ए की एंट्री डालेगा कि दोबारा से अब ये करेगा, बी के अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट करेगा, बी को अपना बना लेगा क्रेडिटर, ठीक है, और बिल पेएबल को डेबिट कर देगा कि बिल तो पे नहीं हुआ,
पहले ये लाइबिलिटी इसकी लाइबिलिटी थी, बिल पेएबल क्रेडिट था, ठीक है। क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं डिसऑनर हो गया तो बिल पेएबल को ये वापस डेबिट कर देगा, क्योंकि ये डिसऑनर हो गया है। और लाइबिलिटी अपनी दोबारा स्टैंड क्या कर रहा है, ओरिजिनल वाली मींस कि बी वाली, ये पहली स्टेज पे आ गया है, बिल ड्रॉ करने से पहली वाली, ये फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे इसने कैश लिया था और बी को क्रेडिट कर दिया था, इसी स्टेज पे वह वापस आ चुका है कि अब बी को देखें दोबारा क्रेडिट कर दिया है। अब अगर आप देखें कि ये बिल पेएबल यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट हुआ, तो ये क्रॉस हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी एक दफ़ा क्रेडिट हुआ, एक दफ़ा डेबिट हुआ, ये क्रॉस हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन थर्ड टाइम जो बी जो है क्रेडिट हुआ तो फिर ये क्रेडिट बैलेंस 2000 के साथ बी का आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, बी जो है 3 दफ़ा इफेक्ट हो रहा है, 2 दफ़ा जो है क्रेडिट हो रहा है 2000 बी का, और एक दफ़ा जो है डेबिट हो रहा है। तो नेट बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस इसका 2000 होगा, मींस के 2000 की लाइबिलिटी ए के अकाउंट में शो हो रही होगी बी की, कि इसने ए ने बी को 2000 देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये लिख देगा जी सेम नरेशन के बिल डिसऑनर, ये कर दिया है। दोनों ने अपनी अपनी एंट्री डाल ली है बिल डिसऑनर तक, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक ने तो सिर्फ बंदा भेजा था, बिल डिसऑनर हो गया, यहाँ तक उसने बैंक ने कुछ नहीं किया, अपनी एक वर्किंग की है, कस्टमर को फैसिलिटेट किया है, उसके लिए ये काम किया है। उसके बाद जो मज़ीद बैंक ने उस पर डिसऑनर के लिए नोटिंग लिखवाई है ना, ये नोटिंग जो है इसके चार्जेस बैंक ने पे किए हैं आगे, ठीक है। तो ग्रेस पीरियड हम 4 अप्रैल को ही ले लेते हैं ट्रांजैक्शन के सेम डेट में बैंक ने नोटिंग ले ली है लॉयर से, जो रजिस्टर्ड लॉयर हैं, जिन्हें नोटरी पब्लिक ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, यहाँ पे बैंक बी के अकाउंट को डेबिट कर देगा, मतलब बी का जो है 20 रुपये के साथ बैलेंस कम कर देगा। बी क्या है, बी है कस्टमर बैंक का, बी का बैंक अकाउंट है इस बैंक में, ठीक है। बैंक के पास जाहिर बात है आपका अकाउंट होगा तभी आप बैंक से फैसिलिटेट कोई बैंक आपको करेगा ना। तो बैंक का अकाउंट है, बैंक के पास अकाउंट है बी का, तो बैंक ने क्या किया, बी के अकाउंट में चार्जेस 20 रुपये हिट करवा दिए, उसका जो है बैलेंस बी का 20 रुपये के साथ कम हो गया, ठीक है। और जब ये बैलेंस कम हो गया, चार्जेस डाल दिए, तो बैंक के लिए ये इनकम होती है फिर, ठीक है, उनका बैलेंस कम जो हो गया। यहाँ पे कैश बैंक ने पे किया है तो कैश जो है बैंक का कम हो गया, कैश क्रेडिट कर दिया। तो कैश जब क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे वो नरेशन दे देगा बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है, कि बी के बिहाफ में मैंने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए हैं, ठीक है। तो बी का बैलेंस भी इसने कम कर दिया 20 रुपये के साथ, डन हो गया जी। अब बी ये जो है एंट्री सेम अपने अकाउंट में भी करेगा कि अपना बैलेंस 20 रुपये के साथ ये भी कम करेगा। अच्छा, बैंक ने डेबिट किया है तो मीन्स इसने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी बैंक ने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बैंक के अपना जो है बैंक इसे क्रेडिट करेगा, बैंक को ये क्रेडिट करेगा, बी अपने बैंक का बैलेंस 20 रुपये से कम कर देगा और बढ़ाएगा किसे, अपने डेटर को, ए को। ए का बैलेंस 20 रुपये से बढ़ा देगा अपने पास कि मैंने ए से 2000 तो लेना था, अब ये 20 रुपये जो हैं इसकी वजह से मुझे चार्जेस पड़े हैं, नोटिंग चार्जेस, तो ये 20 रुपये भी मैंने ए से लेने हैं। अब बी के अकाउंट में ए का जो बैलेंस है, ठीक है, रिसीवेबल्स, ठीक है, बी के पास ए जो है रिसीवेबल्स कितना आएगा, अब ये एंट्री करने के बाद नोटिंग वाली 2020 रुपये, जिससे पता चलेगा कि बी ने ए से 2020 रुपये अब लेने हैं, ठीक हो गया। और बी का जो है देखें बैंक का बैलेंस क्रेडिट करके 20 रुपये कम हो गया और इसने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया है ए को कि मैंने भाई अब इससे 20 रुपये भी लेने हैं। यहाँ पे ये दे देगा नरेशन, नोटिंग चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अब बैंक क्या करता है कि डायरेक्ट ही उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब यही है कि उसने डिडक्ट कर लिए, बैंक ने पे तो कर दिए, ठीक है, लेकिन
डेबिट कर रहा है तो इट्स मीन्स कि इसके अकाउंट में इसका अकाउंट का बैलेंस उसने बी का अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे बी को भी पता चला तो बी ने भी अपना अकाउंट 20 रुपये के साथ कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और ए को अपने डेटर को बढ़ा दिया 20 रुपये के साथ। यहाँ पे लिख दिया नोटिंग चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, कि बैंक ने नोटिंग चार्जेस डिडक्ट किए हैं 20 रुपये। जैसे हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे चेक बुक चार्जेस पड़े हैं, कोई चेक डिसऑनर चार्जेस पड़े हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है कोई, उसके चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस हैं, ये भी आप अपने बैंक को कम करते जाते हैं, ठीक है। बैंक को क्रेडिट करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं अपना बैंक चार्जेस एक्सपेंस जो हैं उसको बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे जी ये डाल दिया। अब यही जो है एंट्री सेम ए के अकाउंट में भी ए भी बढ़ाएगा कि भाई मैंने अब 20 रुपये मज़ीद देने हैं बी को, तो ये क्या करेगा, बी का अकाउंट जो है क्रेडिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बी के अकाउंट को मज़ीद क्रेडिट कर दिया है, और यहाँ पे देखें इसने क्या किया हुआ था, बिल पेबल को, ठीक है। नोटिंग चार्जेस जो है इसकी देखें, नोटिंग चार्जेस इन दोनों में से किसी ने नहीं की। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस हैं किसके, पे करने हैं ए ने। ए अब नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा, मींस कि अपना एक्सपेंस जो है 20 रुपये से बढ़ा देगा। नोटिंग चार्जेस जो हैं ए के लिए एक्सपेंस है, और बी जो है उसके लिए लाइबिलिटी है। अपनी लाइबिलिटी उसने मज़ीद बढ़ा दी, जिससे ये पता चलेगा कि ए ने अब बी के 2000 नहीं देने, ये देखें 2000 नहीं देने, अब 2020 रुपये देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नरेशन दे देगा, नोटिंग चार्जेस पेएबल टू बी को पेएबल है, ठीक हो गया। जिस तरह इसके अकाउंट में बी के अकाउंट में आ रहा है ना कि इसने ए से 2020 रुपये लेने हैं, इसी तरह से ए के अकाउंट में अब आ रहा है कि इसने बी के 2020 रुपये देने हैं। अब नोटिंग चार्जेस एक ही के थे, मतलब ए के थे, बी ने तो किया बी का अकाउंट यहाँ पे डेबिट करके, क्योंकि बैंक ने पेमेंट की थी, बैंक ने बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कम कर दिया, और बैंक ने कैश पे किया था तो बैंक का कैश कम हो गया 20 रुपये के साथ। यहाँ पे बी ने क्या किया कि अपना डेटर जो है रिसीवेबल 20 रुपये से बढ़ा लिया है, और बैंक क्योंकि कम हुआ है उसका चार्जेस पड़े हैं उसे, तो उसने अपना बैंक कम कर दिया और यहाँ पे नरेशन दे दी। यहाँ पे ए ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस एज ए एक्सपेंस उसे पड़ गए हैं, नोटिंग चार्जेस पड़े हैं, तो उसने नोटिंग चार्जेस एज ए एक्सपेंस उसने बुक कर लिया 20 रुपये के साथ, उसका एक्सपेंस बढ़ चुका है, और उसने साथ लाइबिलिटी भी अपनी बढ़ा ली है 20 रुपये के साथ कि मैंने ये पेमेंट जो है मज़ीद 20 रुपये बी को पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पार्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो है ये ब्लैक कलर में जो है एक है ट्रांजैक्शन, रेड जो कलर में है ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, और ये जो ग्रीन में है ये थर्ड ट्रांजैक्शन है, और फोर्थ जो है ये डार्क जो ब्लू है ये फोर्थ ट्रांजैक्शन है, और लाइट ब्लू जो है ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन बनती है जो नोटिंग चार्जेस की है। डिसऑनर की हमने एंट्री कर ली दोनों के ए और बी के बुक ऑफ अकाउंट में, और नोटिंग की जो है नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे किए हैं वो पहले बैंक में एंट्री होगी, उसके बाद बी ने भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में कर ली है, फिर ए ने भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करेगा इस तरह से, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। हर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि इस तरह से ये रेवेन्यू की स्टैंप लग जाती है, जो सेलर होता है वो उसे ड्रॉ करता है, मींस के वो प्रिपेयर करके बना के देता है, यहाँ पे अपने साइन कर देता है, और जो बायर है जो उधार पे ले रहा है वो अपने साइन कर देता है एक्सेप्ट करके उसे, ताकि वही ठीक है जी मैं आपको इसकी पेमेंट करूँगा, ठीक है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।